बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम जीडी 101 के मॉड्यूल नंबर 9 की बात करेंगे। इस मॉड्यूल के अंदर तीन चीजें बेसिक यूज और डिस्कस हो रही हैं। मैंने उनको फॉर्मेट एक साइड पे बनाया हुआ है, पहले उनको फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारे पास है ये डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। सबसे पहले डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिनसे हमने उधार दिए हुए पैसे वापस लेने हैं। यानी कि हमने उधार पे सेल्स की थी तो ऑब्वियसली पैसे उनको उधार दे दिए और फिर अब उनसे वापस लेने हैं, यानी कि उनको उधार सेल करते हैं बेसिकली। ये हमारे डेटर्स कहलाते हैं। अब जब डेटर्स अकाउंट बनाना है तो इस बात का खास अपने ख्याल रखना है कि डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मस्ट होना चाहिए। तो जी ना भी गिवन हो तो हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। क्रेडिट सेल लाजमी होनी चाहिए और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स जो है वो दिया तो लिख लेंगे, नहीं दिया तो नहीं। लेकिन ये तीन चीजें जरूर होती हैं। इसके अलावा अगर बैड डेट्स हैं तो लिख लेंगे। बैड डेट्स क्रेडिट साइड पे आएंगे। क्यों क्रेडिट साइड पे आएंगे? क्योंकि बैड डेट्स की वजह से डेटर्स में कमी आती है। तो बैड डेट्स एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह डिस्काउंट लोड भी डेबिट होता है और डेटर्स क्रेडिट होते हैं, तो ये दोनों डेटर्स में कमी का बायस बनते हैं, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड पे आते हैं। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट आएगा, ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल्स दोनों डेबिट साइड पे। बैड डेट्स कोड में आ जाए तब देखें यही एंट्री रिवर्स यहाँ पे आ जानी है। बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट हो जैसे, तो ये क्रेडिट साइड पे आ गया, यहाँ ये डेबिट साइड पे आ गया। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। अब दो और चीजें आएंगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होती क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होती ये है कि हमारे जो डेटर्स हैं हर साल कुछ ना कुछ डेटर्स एज ए बैड हो जाते हैं, यानी कि उनसे पैसे नहीं मिलते, कंफर्म वगैरह मिले, हमें बैड डेट्स लिखते हैं। लेकिन कुछ का में डाउट होता है कि यार कमिंग ईयर में फलां बंदा भी डाउट है कि वो पैसे नहीं देगा, वो बंदा का व्यवहार ठीक नहीं है, वो पैसे उधार ले जाए तो आपसे वापस ही नहीं करता। तो हमें डाउट है कि इस बंदे से पैसे नहीं मिलने, तो हम उसको कहते हैं डाउटफुल टैक्स। लेकिन फिर हम उनकी प्रोविजन रख लेते हैं तो उसको हम एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। एक्चुअली वो क्योंकि वो जब तक एक्चुअल नहीं होगा, बैड डेट नहीं बनेगा, वो एक्सपेंस होगा नहीं, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स लिखते हैं तो वो जो डेबिट होती है, जब बैड डेट्स को ट्रांसफर होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। डिक्रीज हो रही है ना, तो डिक्रीज इन प्रोविजन जो है हम लिखें क्रेडिट साइड पे, और इंक्रीज इन प्रोविजन इंक्रीज हो तो वो डेबिट साइड पे आएगी। इन चीजों का याद रखना है। ये मैंने फॉर्मेट इसीलिए बना दिया ताकि आप इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकें। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसके रिवर्स हो जाएगा। अगर प्रोविजन डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी, इंक्रीज हो रही है क्रेडिट होगी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट आएगा। ठीक है जी। अब आते हैं मॉड्यूल की तरफ। ये डिफरेंस मैं आपको बता चुका, बैड डेट्स क्या होते हैं, डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डाउटफुल डेट्स एक ही बात है, ये दोनों सेम चीज है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एबीसी ब्रदर्स। ओपनिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन बनाना क्या है जी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट आएगा जी, क्रेडिट आ गया जी। इंक्रीजिंग प्रोविजन डेबिट आ गया और क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट आ। बस जी इतनी सी चीजें। ये देखें, ये क्रेडिट ओपनिंग, बैड डेट्स। अच्छा बैड डेट्स को है, इंक्रीजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा सॉरी, इंक्रीज क्रेडिट होना था, मैं लिखा हुआ है, फिर मैं गलत बोल गया जी। ये इंक्रीज इन प्रोविजन जो है ये क्रेडिट हो जाएगा, बैड डेट्स की वजह से इंक्रीज हुई ना, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। आगे चलेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एबीसी ब्रदर्स। वही इंफॉर्मेशन बार बार आ रही है। ओपनिंग है तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, नहीं आप प्रोविजन ठीक है। डिक्रीज हुए हैं तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा और क्लोजिंग जो है ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ऊपर मैं थोड़ी सी गलती जो की थी उसको मैं सी नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे ये क्रेडिट था। देखिए ओपनिंग डेबिट क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट और क्लोजिंग डेबिट, दो ही डेबिट हम किए थे। ठीक है जी। आगे चलेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एबीसी ब्रदर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज। अच्छा बैड डेट्स अकाउंट बनाना है तो अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो डिक्रीज हो रहा है, सनी डेटर्स राइट ऑफ बैड साइड डेट्स 2 लाख, ये डेबिट हो जाएगा। अमाउंट चार्ज का स्टेटमेंट ये क्रेडिट हो जाएगा। और प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट होगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, क्योंकि अब रिवर्स हो जाएगा प्रीमियम अकाउंट के अलावा। जी नेक्स्ट आ जाएंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एबीसी ब्रदर्स। द प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हुआ है क्योंकि बैडर्स अकाउंट पर आना है, तो ये भी डेबिट होगा,
ये भी डेबिट होगा और ये क्रेडिट हो जाएगा, जो उसका बैलेंसिंग अमाउंट है। ये बैलेंसिंग अमाउंट बेसिकली अमाउंट चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट, ये 2,20,000 बैलेंसिंग अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। करना क्या है, प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट बनाए तो इसको डेटर्स के हवाले से देख लेते हैं। मैंने आपको डेटर्स में 3 चीजें मैंडेटरी बताई थी। पहली मैंने कहा कि आपका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, ये डेबिट होगा, क्रेडिट सेल्स डेबिट होगी, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। ये 3 चीजें मैं आपको बताई थी। इसके बाद डिस्काउंट लोड भी क्रेडिट होगा, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है, इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। राइट ऑफ बैडर्स, बैडर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से डेटर्स क्रेडिट होते हैं, बैडर्स डेबिट होते हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। ये आपका टोटल रहा। ये हम उसको डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, और फिर जो बैलेंस फिर पहले ही आ गया क्योंकि ओपन क्लोजिंग बैलेंस भी मौजूद था, तो ये हमारा डेटर्स अकाउंट पूरा बन गया। इस तरह अगर आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के लिए आता है तो वो इसके रिवर्स हो जाता। क्रेडिट अकाउंट में बैडर्स का कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव होगा। उसमें अगर क्रेडिटर अकाउंट आता है, नीचे में हाँ जगह है, क्रेडिटर अकाउंट अगर आता है, फर्ज करें अगले मॉड्यूल में आना है डेटर क्लोज अकाउंट, क्रेडिटर क्लोज अकाउंट, तो यहाँ पे समझा दूंगा, जल्दी समझ आ जाएगा। देखिए जी, इसका ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी जो है क्रेडिट साइड पे आएगा, तो बैलेंस सीडी जो है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है जी। और क्रेडिट परचेज की है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, डिस्काउंट रिसीव जो है डेबिट साइड पे आ जाएगा। बस दैट्स इट। ये क्रेडिटर अकाउंट है, इसमें 4 चीजें आती हैं। कोई और चीज हो तो हो सकती है, अदरवाइज फिलहाल 4 ही है। जी स्टूडेंट, सीएस आपका लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई इशू हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, जो इशू है मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको एज अर्ली एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की।